ये है आज का न्यूज़पेपर, दैट इज 29th का न्यूज़पेपर है और 29 मई का। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं न्यूज़ में कि तमिलनाडु में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुल्ला पेरियार जो है, वहां पे मुल्ला पेरियार रिवर पे एक नए डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट। सो बहुत सारे जो मेंबर है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पे वो तल्लाकुलम हेड पोस्ट ऑफिस पे आए हैं मदुराई में ट्यूसडे को, कंडेम कर रहे हैं केरला गवर्नमेंट का अटेम्प्ट जो वो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मुल्ला पेरियार रिवर पे ये डैम को। प्रोटेस्टर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहे हैं जैसे कुमकुम वैली फार्मर्स एसोसिएशन एंड मुल्ला पेरियार वेगई इरिगेशन फार्मर एसोसिएशन। सो ये क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मार्च टू द इनकम टैक्स ऑफिस इन द सिटी। पुलिस इनकी परमिशन को यहाँ पे डिनाई कर देती है। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस, फार्मर्स ने जो बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन का, जो न्यू डैम का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो फार्मर ने उसकी कॉपी जो इशू की है ऑर्डर की, उसको इन्होंने बिल्कुल फाड़ दिया है, जला दिया है, राइट। सो फार्मर की जो प्रोटेस्ट की जो डिमांड है वो ये है कि यूनियन मिनिस्ट्री जो है एनवायरमेंट की एंड फॉरेस्ट की, वो इसकी परमिशन को डिनाई कर सके फॉर द डैम, द प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वेंट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट एश्योरेंस दैट द एग्जिस्टिंग डैट एट मुल्ला पेरियार वाज सेफ। अभी वहां पे एक एग्जिस्टिंग डैम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो भी हियरिंग हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुल्ला पेरियार जो डैम है, मुल्ला पेरियार रिवर पे जो डैम है वो अभी सेफ है, तो नए यहाँ पे डैम की कोई आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ये ऑर्डर आया है। फर्दर ये तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसको भी क्या कर रहे हैं, उसको भी भाई अपील कर रहे हैं टू फाइल अ केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द केरला गवर्नमेंट फॉर नॉट एडरिंग टू द ऑर्डर ऑफ द टॉप कोर्ट। तो ये कह रहे तमिलनाडु की गवर्नमेंट से कि आप केरला की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, केरला की जो गवर्नमेंट है उसको, उसके अगेंस्ट आप केस करो क्योंकि वो उसको नहीं मानती है, ठीक है। सो या apart from this, Tamil Nadu government should take steps to increase the water level of the Mullaperiyar dam to about 152 feet तक इसका water level बढ़ाना चाहिए, and to prevent any further action by the Kerala government, सेंटर को डिप्लॉय करना है यहाँ पे। सेंट्रल रिजर्व सेंट्रल को क्या डिप्लॉय करना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एट द डैम साइट। फार्मर तमिलनाडु गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू एड्रेस द इश्यूज बिफोर इट इंटेंसिफाइज, दे सेड। PR पंडियन, a farmer leader who headed the protest, said that कि जो कंस्ट्रक्शन है नई डैम का वो लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय कर देगा, लैक्स ऑफ फार्मर की लाइवलीहुड को ये बिल्कुल खत्म कर देगा जो रिवर पे डिपेंडेंट है। वी विल गो टू एनी लेंथ्स इफ द केरला गवर्नमेंट डज नॉट रिसाइन इट्स ऑर्डर, ही एडिड। वो कह रहे हैं कि अगर केरला की गवर्नमेंट अपने ऑर्डर को बिल्कुल ऑर्डर पे ही डटी रहती है तो हम जो है प्रोटेस्ट, कहीं तक भी प्रोटेस्ट करेंगे। 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ है, ये जनरल इलेक्शन अब ऑलमोस्ट इसका एंड आने को है। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेड द अनाउंसमेंट फॉर द इलेक्शन इन मार्च। लॉन्ग वीडियो टेलीवाइज एंड प्रोपोगेटेड हुई थी सोशल मीडिया पे। स्टूड आउट फॉर वन डिटेल, एब्सेंस ऑफ साइन लैंग्वेज interpreters. This is small but significant example of the ways in which everyday life in India exclude deaf and hard of hearing citizen। तो यहाँ पे क्या है कि जो डेफ है हमारे इंडिया में और जिनको मतलब बहुत सुनने में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए बहुत ये मुश्किल हो जाता है। सो इंडिया का जो पुश है फॉर इक्विटी इन एजुकेशन, क्या हम इक्विटी इन एजुकेशन को प्रैक्टिस करते हैं? क्या जो डेफ लोग हैं, जो डेफ स्टूडेंट है, उनको बिल्कुल जो लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस की इक्विटी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं या नहीं? उनकी हेल्थ के राइट को देखा जा रहा है। एंड राइट्स कैन नॉट सक्सीड विदाउट dismantling ableist barriers that exclude DHH people. So consider करो नेशनल प्रोग्राम को फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ट्रीट करता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। सो
to prevent and treat hearing impairment and provide medical rehabilitation. While ये वेल स्ट्रक्चर्ड है, ये फोकस नहीं करता ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिस्कस करता है सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स and hearing aid prescription, but does not mention the sign language, which is an integral form of deaf communication. Social Justice Ministry ने सेटअप किया था ISL रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 2015 में ऑफिशियली, बट ISL इज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, डिस्पाइट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई कमेंटिंग, जो रिकमेंड करती है स्टैंडर्डाइज टीचिंग ऑफ ISL साइन लैंग्वेज को अक्रॉस स्कूल टू यूज इन एजुकेशन सिस्टम रिमेन्स स्पेयर्स इवन इन स्कूल फॉर द डेफ. जो सिर्फ डेफ का स्कूल है जहाँ पे सिर्फ डेफ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो हम नॉर्मल स्कूल में तो क्या ही इस लैंग्वेज की बात करेंगे. साइन लैंग्वेज वर्सेस ऑरलिज्म क्या होता है. इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्टिल यहाँ पे ऑरलिज्म पे ही फोकस करता है, जबकि जहाँ पे डेफ पीपल आर टोट टू यूज देयर वॉइस एंड लिप रीड इंस्टीड ऑफ यूजिंग देयर हैंड्स टू कम्युनिकेट. तो जो डेफ लोग होते हैं वो यहाँ पे अपनी जो हैंड्स है वो कम्युनिकेट करने के लिए नहीं यूज करते हैं, वो सिर्फ दे आर टॉट टू यूज देयर वॉइसेस एंड लिप रीड, जो लिप से जो एकदम मतलब बोला जाता है, सो वही उनको यहाँ पे क्या करते हैं सिखाया जाता है. ज्यादातर जो एजुकेटर्स होते हैं डेफ स्कूल में वो भी ट्रेन नहीं होते हैं साइन लैंग्वेजेस में. इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग बेटर एक्सेस एंड रीमीडिएटिंग मार्जिनलाइजेशन, करंट जो डेफ एजुकेशन सिस्टम है वो किस पे फोकस करता है, रिहैबिलिटेशन पे, आस्किंग द डेफ टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग इंस्टीड ऑफ रिमूविंग सोशल बैरियर्स. अब जैसे जो सोशल बैरियर्स है सोसाइटी में डेफ लोगों के लिए, उनको रिमूव करने की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं डेफ को ही क्या फील करा देते हैं कि आप ही इंफीरियर हो एंड आप ही अपनी सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करो. एक्सक्लूसिव फोकस जो है ऑरलिज्म का उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है फॉर क्रिएटिंग एन आइसोलेटरी सोशल स्ट्रक्चर फॉर डेफ पीपल इन एन इनहेरेंटली एब्लेस्ड वर्ल्ड. ऑरलिज्म की बात करें तो ये ऑरलिज्म जो है वो उनको क्या करता है, दे फील आइसोलेटेड, डेफ पीपल आइसोलेटेड फील करते हैं. ऑन द अदर हैंड integrating sign language has been found to help deaf children in cognitive development and prevent linguistic deprivation. साइन लैंग्वेज का अगर हम यूज करेंगे तो ये डेफ चिल्ड्रन को उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, लिंग्विस्टिक जो डेप्रिवेशन है उसको प्रिवेंट करेगा. ओवर 70 कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती हैं नेशनल साइन लैंग्वेजेस को लीगली, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम विच मेक्स एजुकेशन एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन truly accessible to deaf citizen. So हेड काउंट क्या है इंडिया में. 2011 का जब सेंसस हुआ था 5 मिलियन हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल थे इंडिया में. 5 मिलियन का मतलब होता है लगभग 50 लाख के अराउंड. ओके, सो नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ काउंट्स 18 मिलियन. नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ जो है वो 18 मिलियन काउंट करता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करता है नियरली 63 मिलियन इंडियंस जिनके सिग्निफिकेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट है. However, they rarely find inclusions in our lives. 5% जो डेफ चिल्ड्रन है वो स्कूल में जाते हैं and it often takes them much longer to graduate thanks to an oralist course structure. तो ये जो डेफ बच्चे हैं सिर्फ 5% बच्चे ही स्कूल में जा पाते हैं और 5% में भी बहुत लंबा टाइम लग जाता है इनको ग्रेजुएट होने में. Despite government initiatives to employ the deaf, they often struggle to secure employment. नहीं मिल पाता. Protest erupt हुआ था 2020 में due to recruitment favoring those with less than 40% hearing impairment. तो 2020 में जो है वो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है जिसमें जो 40% से कम जिनका हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको फेवर किया जा रहा था रिक्रूट करने में. बहुत सारे पिटिशंस जो हैं फाइल किए गए टू रिकॉग्नाइज साइन लैंग्वेज हैव बीन स्टोनवोल्ड एंड स्टोनवोल्ड साइटिंग द एडिक्वेसी ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट.
2016 for preserving and advancing the language. This failure, despite several protests, is a covert yet overt act of marginalization. What does everyday life look like for deaf people? कैसी लगती है, मतलब deaf लोग जो होते हैं उनके लिए जिंदगी कैसी होती है everyday life? तो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनाउंसमेंट, टीवी शोज, डायरेक्शंस विद पब्लिक स्ट्रक्चर्स एंड इवन कॉलिंग हेल्पलाइंस आर मेड इन सरमाउंटेबल टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उनकी क्या है, एक्सेसिबिलिटी की कमी है, ठीक है, तो वो जा नहीं पाते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे. एंड उसके बाद फिर आता है माइन्यू स्कूल एवरीडे थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड बाय अदर्स बिकम वर्स वन ऑफर years of litigation and advocacy. Although दूरदर्शन ने पायोनियर किया था वीकली न्यूज सेगमेंट, ISL में 1987 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. इट्स प्रेसिडेंट हैज नॉट बीन टेकन अप बाय प्राइवेट न्यूज चैनल. लेकिन जो प्राइवेट न्यूज चैनल है उन्होंने नहीं शुरू किया डेफ लोगों के लिए इस तरह से कुछ. ओके, सो films, Indian Premier League 2024 cricket matches and OTT shows have come up with accessible options. We have a lot of slack to pick up. Opportunities जो है deaf community की वो remain limited to housekeeping jobs. जो housekeeping jobs है वहाँ पे इनके पास बहुत कम opportunities है उस jobs में, जैसे wait staff है, data entry operators है. Private sector has programs in place for accessibility and inclusions with captioning and interpreter services. However, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसने बहुत कम प्रोग्रेस बनाया है. Several state and national level protests have been mounted by the deaf over the years. तो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी आए हैं, डेफ लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया है जनरली over the years. And their demands for accessible education. क्या डिमांड है उनकी? डिमांड यही है कि एजुकेशन एक्सेसिबल हो, ऐसी एजुकेशन हो जहाँ पे उनके पास प्रॉपर तरह से राइट्स हो, राइट. सो एक्सेसिबल एजुकेशन की डिमांड की बात यहाँ पे हो रही है. एंड their demands for accessible education, better employments have been met with लाठी चार्ज. उनको अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो उन पे लाठी चार्ज कर दिया जाता है, विच इज इनह्यूमन. डिस्पाइट द RRDA policy changes mean little in the face of such lethargy in implementation. तो जो भी पॉलिसी आ रही है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल टास्क ये बन जाता है. एंड तो डेफ कम्युनिटी अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है. एंड एडिशनल डिस्क्रिमिनेशन विद एक्सेस टू हेल्थ केयर एज मोस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया लैक इंटरप्रेटर्स. Complications increase for mental health care access to the deaf community due to lack of training in language interpretation. So Mental Health Care Act 2017 का प्रॉमिस करता है mental care for all, but effectively implemented नहीं हुआ है, with only 250 certified language interpreters and no clear data on ISL trained mental health professionals. What needs to be done? यहाँ पे आ रहा है कि अब ये प्रॉब्लम तो है, तो हमें क्या करना चाहिए. देखिए, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो डिमांड करती है डाइवर्जिंग फ्रॉम एबलेज टुवर्ड्स एक्सेसिबिलिटी. ISL should be recognized as language officially and its use must be naturalized in schools and colleges for hearing and DHH students alike. तो ये है कि इनको हमें क्या करना है, ISL को एक ऑफिशियल लैंग्वेज पहले आपको चूज करना है स्कूल में, फिर इसका यूज स्कूल में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए. एंड इट शुड बी टॉट बाय DHH इंडिविजुअल्स, फर्दर buffeting their employment opportunities. Hearing population should be able to practice ISL in everyday situation to achieve fluency in the language. Healthcare system को अपडेट करने की जरूरत है so that deaf population के पास easy accessible communication हो सारे लेवल पे. DHH patients benefits from receiving care from language concordant physician. However, regulatory, medical, dental, nursing commission impose significant barrier or
DHH individuals aspiring to healthcare professionals. Inclusivity will not only make the healthcare workforce more diverse and inclusive, but will also mainstream ISL interpreters. Deaf programming should be per for the course across media channels. Channels with English language programming often have accessible subtitles. However, Hindi and other regional languages do not have ISL interpretation or subtitle. Government event announcement should have live ISL interpreters, a common feature in several countries. One can hope that with timely intervention in the right direction, we may witness real-time ISL interpretations in the next election mandated by ESI. Finally, more issues exist than are highlighted in this article. Authorities concerned should pay heed to the DHH community and its need. Question of Palestine's UN membership. इसराइल की जो वॉर है गाजा पे, उसने बहुत सारे सेवरल एथिकल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस को रेज किया है. हम देख रहे हैं जैसे इसराइल पैलेस्टीन की बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ा चल रहा है, और गाजा में जो एक प्लेस है उसको ये क्या कर रहे हैं, दोनों अपना उस पर दावा ठोक रहे हैं. One diplomatic development that has attracted a lot of interest is Palestine's renewed application for membership of the United Nations. Ironically, its quest is stuck at the UN Security Council due mainly to the geopolitical calculations of the US, which argue that membership should follow and not precede a negotiated solution to the long-standing conflicts. So this is not the first time कि Palestine ने attempt किया है टू ऑब्टेन यूएन मेंबरशिप. 2011 में भी इसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको अपोज कर दिया था यूएस ने, एंड सिंस देन पैलेस्टीन एंजॉयज करता है ओनली नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस. इस साल अप्रैल में जब यूएनएससी फेल हुआ था टू एग्री ऑन पैलेस्टीन्स रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द लॉन वेटो कास्ट बाय द यूएस इन इट्स कैपेसिटी एज अ परमानेंट मेंबर, UN जनरल असेंबली स्टेप्ड इन टू वॉइस सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियन एप्लीकेशन. यहाँ की जो जनरल असेंबली है वो क्या कर रही है, वो स्टेप करती है पैलेस्टीनियन एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए. ऑन May 10 UNGA ओवरवेलमिंगली अडॉप्ट किया था रिजोल्यूशन जिसमें अफर्म कर रहे हैं वो पैलेस्टीन की एबिलिटी, जिसमें वो फुल मेंबरशिप को एज्यूम कर सकते हैं यूएन पे. सो इट ऑल्सो अर्ज दैट UNSC टू फेवरेबली कंसिडर Palestinian request. Norms in politics. UN रिक्वायर करता है मेंबरशिप सीकर्स कि वो पीस लविंग हो states and to be able and willing in its judgment to carry out the obligations of the charter. While the criteria were liberally interpreted, procedural threshold laid down for admission turned out to be decisive and difficult and was dictated by the political exigency of the 5 permanent members in the UNSC at any given time. As such, membership application require करता है recommendation होना चाहिए without express opposition of any of the P5 before UNGA accept the admission request. In other words, UNSC recommendation is ruled out if any of the P5 cast a negative. This is not the first time that Palestine has attempted to obtain UN membership. 2011 में भी उन्होंने कोशिश की थी, बट रिक्वेस्ट ये opposed हो गई थी by the veto pairing US in the UN United Nations Security Council. CSSR Murthy, he is a former professor of international organization at JNU New Delhi. He is the author of the India in the United Nations, Interplay of Interest and Principle. So by exercising their veto power, whereas no such veto power applies in the UNGA except that decision should be cleared by a 2/3 majority. जब कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स स्टॉल करती है बहुत सारे एडमिशंस रिक्वेस्ट को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अर्ली ईयर्स, सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली sought the world's court opinion on whether the United Nations General Assembly had the power to admit states in the absence of the United Nations Security Council recommendation. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एब्सेंस है तो क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्टेट्स को यहाँ पे एडमिट कर सकता है? इसने
क्या किया था, वर्ड को कोर्ट्स के ओपिनियन को लेने लिया था। कोर्ट ने कहा था कि 1948 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन इज प्री रिक्विसाइट थी कि अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना चाहता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिकमेंडेशन है उसकी बहुत ही प्री रिक्विसाइट है फॉर द यूएनजीए टू एक्सरसाइज इट्स पावर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। Subsequently, deadlock in the United Nations Security Council was broken to recommend all pending applications. इससे क्या हुआ, successive decades of steady increase of the total, इससे क्या हुआ, मतलब उन्होंने कहा था कि जितने जो बहुत सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट थी जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनना चाहती थी कंट्रीज, सो United Nations Security Council was broken to recommend all pending applications. This marked successive decades of steady increase of the total membership from 51 founding members to 193 today. It would not be off the mark to note that membership of the UN is invariably viewed as sought after confirmation of sovereign statehood of the country which gained independence from foreign rule or occupation. तो यहाँ पे क्या होता है कि कहने का मतलब ये है, यूनाइटेड नेशन की जो मेंबरशिप है उसको कैसे व्यू करते हैं, एज सोट आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ सोवरेन स्टेटहुड ऑफ द कंट्रीज विच गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे जैसे जो यूनाइटेड नेशन की का पार्ट है कंट्रीज, वो ज्यादातर वो कंट्रीज है जो किसी फॉरेन कंट्री के रूल के अंडर थी। एग्जाम्पल जैसे मंगोलिया का ले, मंगोलिया इज कंपेरेबल टू पैलेस्टीन प्ली व्हेन मंगोलिया मेंबरशिप एप्लीकेशन वाज स्टक इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फिर यहाँ पे इंटरवेन करती है जो रेजोल्यूशन सिमिलर था टू व्हाट वाज डन इन द पैलेस्टीन केस, suggesting that Mongolia deserve a favorable recommendation by the United Nations Security Council. इवेंचुअली फिर मंगोलिया यहाँ पे क्या हो जाता है, मेंबर बन जाता है 1961 में। अब इंडिया के अप्रोच की बात करते हैं। इंडिया ज्वाइन 142 मेंबर्स कंट्रीज इन सपोर्टिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द May 2024 रिजोल्यूशन। यहाँ पे इंडिया फेवर कर रही है पैलेस्टीन के केस को मेंबरशिप के लिए। इंडिया ने कहा है कि मेंबरशिप स्टेटस कुड एनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन टू द प्रोटेक्टेड इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट्स, कि अगर यहाँ पे जो पैलेस्टीन है वो मेंबर बन जाता है यूएन का तो ये जो बहुत ज़्यादा इनमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों पैलेस्टीन और इजराइल में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसका सॉल्यूशन मिलने की संभावना है। इंडियाज पोजिशन to the membership question is now entirely in line with the approach articulated during the Nehruvian era, that is United Nations membership should be open to all state applications without discrimination। तो ये है कि यूनाइटेड नेशन के अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो सब बन सकते हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ इंडिया अपोजिंग एनी कंट्रीज मेंबरशिप सो फार। इंडिया ने तो भाई किसी की मेंबरशिप को अपोज नहीं किया है। इंडिया ने पाकिस्तान के एडमिशन को भी सपोर्ट किया था 1947 में, एंड आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1971 despite a prolonged border conflicts with the latter. While it is true that US or the former USSR Russian Federation stood in the way of many applicants prospect of becoming UN member, लेकिन यहाँ पे यूएस और यूएसएसआर रशियन फेडरेशन ये नहीं चाहते थे बहुत सारी कंट्रीज को कि वो यूएन का मेंबर बने। चाइना इज नॉट फ्री फ्रॉम ब्लेम आइदर, चाइना भी नहीं चाहती थी। आफ्टर बीइंग सीटेड इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन 1971, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विथड्रॉड न्यूली लिबरेटेड बांग्लादेश मेंबरशिप applications. What is the way forward? See, clearly Palestine cannot assume full membership bypassing the United Nations Security Council, and the US, China and Russia are apprehensive that such bypassing could become a precedent for the admission of Taiwan or Kosovo later. In a less likely scenario, US might refrain from casting yet again its veto or abstain from voting.
तो यूएस रिफ्रेन कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है, या फिर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और अपनी वीटो को कास्ट नहीं कर सकता एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेजर विद इजराइल फॉर इग्नोरिंग इट्स एडवाइस टू सीज अटैक्स अगेंस्ट गाजा. Israel, okay, for ignoring its advice to seize. इसराइल ने यहाँ पे इसकी जो एडवाइस है उसको इग्नोर किया है जब इसराइल ने सीज अटैक कर दिया था गाजियन सिविलियंस के अगेंस्ट, thereby paving the way for the United Nations General Assembly approval of Palestine's membership. Israel might protest and quit the United Nations. If the United Nations Security Council stalemate continues, United Nations General Assembly could possibly consider keeping Israel out of its deliberation. Such a bold tactical move, which is short of Israel's suspension or expulsion, that would be impracticable without the UNSC recommendation. Has precedent South Africa in the apartheid era and the Serb Republic of Yugoslavia during the brutal ethical cleansing era were barred from participating in the United Nations General Assembly. Apart from these theoretical options, accretion of participatory privileges to Palestine just short of the power to vote in the United Nations General Assembly and eligibility to be elected to other major principal organs of the United Nations from September would signal that might cannot become right in this age. अब यहाँ पे आता है on fire safety regulations in India. राजकोट गेमिंग सेंटर में क्या हुआ था at the newborn baby care hospital in New Delhi. What are the various laws and guidelines which stipulate rules around first fire safety in buildings? How have court responded to negligence over public safety? अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं. डेडली फायर हुई थी, एक गेमिंग सेंटर है राजकोट में, वहाँ पे गुजरात में बहुत जबरदस्त फायर हुई थी 25 मई को, जिसने 32 पीपल को किल कर दिया था. तो यहाँ पे लोगों का जो है फोकस किस पे आ गया, सेफ्टी ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स एंड वेन्यूज. टीआरपी गेम जोन carnage unfolded in the evening as fire spread inside a structure built with a metal frame and sheets. Structure metal frame का बना था, sheets का बना था. Tapping the victims including several children. अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो जल गए. 2 inquiries have been set up to go into the disaster. One a special investigation team by the state government and another by the Rajkot police. Gujarat High Court suo motu took up the incident and made critical observation on the functioning of the state administration, following which the police commissioner Raju Bhargava, additional commissioner Vidhi Chaudhary and municipal commissioner Anand Patel were transferred. इनका ट्रांसफर हो चुका था. ठीक है, सो किस किस का ट्रांसफर हुआ, पुलिस कमिश्नर का हुआ, राजू भार्गवा का हुआ, एडिशनल कमिश्नर का हुआ, विधि चौधरी का हुआ, म्यूनिसिपल कमिश्नर का हुआ. राजकोट म्यूनिसिपल officials including town planning officials, they were responsible for the prevention of illegal constructions were suspended. तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ था, इलीगल था, उनको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया. एंड 4 people including the operator of the game zone धवल ठक्कर, उनको भी यहाँ पे क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया. सो व्हाट वाज द अदर इंसिडेंट. 25 मई को 7 babies died in fire in a hospital for newborn in विवेक विहार दिल्ली. विवेक विहार में वो है हॉस्पिटल है, वहां पे जो न्यूबॉर्न बेबी है उनकी डेथ हो गई, जिससे नवीन खिची जो ऑनर था न्यूबॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल का, उसको अरेस्ट कर लिया गया अलोंग विद द डॉक्टर ऑन ड्यूटी. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर्ड इन द फैसिलिटी एग्रीवेटेड द इम्पैक्ट ऑफ द ब्लेज. वो कह रही कि बहुत सारे सिलेंडर्स उन्होंने वहां पे स्टोर कर रखी हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा यहाँ पे आग लग गई. दोनों इंसिडेंट्स में फोकस is on fire certification by the authorities, issue of no objection certificates, and failure of authorities to take cognizance of the illegalities that were happening in all public view. What fire regulation governs safety? Union of India position on fire safety is that Model Building Bylaws 2016 and its component Chapter 2 on fire protection and fire safety requirement provides the necessary framework for state government which bear responsibility for fire safety and under law, ensuring adherence to fire safety norms and standards laid down in Part 4 of the National Building Code and incorporated mandatory provisions in the process left to the states.
Structures such as Rajkot Game Zone would fall under assembly buildings of the bylaws since it is a venue without permanent seating arrangement where 300 or more people would gather. तो यहाँ पे ये एक परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था. Definition of assembly building is brought under the regulation. They include any building or part of building जहाँ पे not less than 50 gather for amusement, recreation, social, religious, patriotic, civil, travel and similar purposes. For example, theater, motion picture houses, assembly halls, museums, skating rinks, gymnasium, restaurant, place of worship, dance halls, club rooms, passenger station, terminals of air, surface and marine public transportation services, recreation piers and stadia, hospital, custodial and penal or mental health institution are institutional buildings, while educational, business, industry and specialized uses are covered separately. So जब पैंडेमिक हुआ था amidst a spate of fires, हेल्थ मिनिस्ट्री ने सर्कुलेट की थी गाइडलाइंस सितंबर 20, 2022 को, जिसमें स्टिपुलेट कर रही थी थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन फॉर फायर सेफ्टी एंड पुटिंग अ फायर रिस्पॉन्स प्लान इन प्लेस. चैप्टर 2 जो है बाई लॉस का क्लियरली लेड डाउन करता है फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स फॉर बिल्डिंग विच आर 49 फीट होना चाहिए हाइट में और मोर, एंड दोज विद लो ऑक्यूपेंसी इन वेरियस कैटेगरीज फॉर इशू एनओसी. इन एडिशन गुजरात कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 2017 ये इसको मैंडेटरी बनाता है टू गेट द चीफ फायर ऑफिसर ओपिनियन इवन फॉर अ टेम्पररी स्ट्रक्चर. सेम रेगुलेशन स्टिपुलेट करते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर्स है फॉर व्हाटएवर वी मस्ट मीट fire prevention and safety provisions specified by the fire authority. In terms of the fire prevention and life safety measures in 2017, in the case of Rajkot Game, it was built apparently as a known standard structure to evade regularity requirements. And the inquiry would reveal whether it was qualified to be used as an assembly building offering leisure and entertainment services. How have the courts viewed neglect of fire safety? Among the most high-profile deadly fire accidents that have led to the loss of life, वो हुआ था उपहार सिनेमा ट्रेजेडी हुई थी 1997 में दिल्ली में, जिसकी वजह से कन्विक्शन हुआ था ऑनर्स का वेन्यू का सुशील अंसल एंड गोपाल अंसल among others for negligence and tampering of evidence. डेथ हुई थी 59 पीपल की जो बालकनी में ट्रैप हो गए थे क्योंकि वहां पे जो सीट्स थी लीगली इंस्टॉल थी और एग्जिट को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल हुई थी. फैमिलीज को जो विक्टिम है फॉर्मिंग एन एसोसिएशन टू सीक जस्टिस. उपहार केस वाज प्रोसिक्यूटेड विद द चार्ज ऑफ कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस. तो उन पे आईपीसी 304A जो है वो धारा लगी थी क्योंकि वहां पे नेग्लिजेंस थी, हर्ट था या फिर ग्रीवियस हर्ट था बाय रैश, और नेग्लिजेंट एक्ट 337, 338 by the owners of the cinema and culpable homicide 304 and other sections in the case of theatre staff and public agency employees such as the electricity authority. ट्रांसफॉर्मर जो था इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का जो सैंक्शन के बिना प्लेस हुआ था एंड अलाउड विदाउट सेफगार्ड्स वाज थॉट टू हैव ट्रिगर्ड द इन्फर्ट. तो वहां पर जो ट्रांसफॉर्मर रखा था इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का बिना सैंक्शन के उसको वहां पे प्लेस कर दिया था. नाउ कोई इसमें सेफगार्ड्स थे. ओनर्स हैड टू डायरेक्टली बेयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द विलफुल स्ट्रक्चरल डेविएशंस. ओनर ने ये खुद ये रिस्पांसिबिलिटी ली थी. एसेंशियली कोर्ट ने कहा था कि जो ऑनर्स है प्रॉपर्टी के, एम्प्लॉयज के एंड स्टाफ के फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी लाइबल फॉर द डिवास्टेटिंग टॉल इन द उपहार ट्रेजेडी फॉर वायलेटिंग द लॉ एंड लेटर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन. जून 13 को लास्ट ईयर एनिवर्सरी ऑफ द ब्लेज एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी blamed the judiciary for allowing the Ansal brothers to walk out of jail on a reduced sentence. In the wake of Rajkot fire, Gujarat High Court taking suo motu cognizance has led to scrutiny of the enforcement of fire and building laws on the one hand, and the identification of several unauthorized venues in the state hosting leisure and entertainment services. Court was told by the Ahmedabad Municipal Corporation that कि जो रिसेंट लॉ था गुजरात रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट एक्ट 2022 का था,
in force signed since January 2023 was used by an unauthorized game zone to apply for regularization. गुजरात ने विटनेस किया था more than one terrible fire in recent year. 2019 fire in a tuition center in Surat Takshila Surat Takshila arcade ने किल किया था over 20 student and led to the calls for tightening of fire safety in public buildings. राजकोट के बाद गुजरात के हाई कोर्ट ने क्या किया है, PIL का नोट लिया है बिफोर इट एंड नोटेड दैट insult had been added to injury because its earlier orders had not been compiled by the state government. हम ऐसे जो लॉज है उनको एनफोर्स करने के लिए क्या कर सकते हैं? सो मोटो नोटिस इशूड बाय द गुजरात हाई कोर्ट एक्सटेंड करता है इसके डायरेक्शन ऑन फायर सेफ्टी एंड कॉल्स फॉर गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन एक्शन टू कंप्लाई विद द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन. फायर एनओसीज पीरियोडिक चेक्स होने चाहिए अंडर द फायर सेफ्टी एक्ट एंड इश्यूज होना चाहिए लाइसेंस का अंडर वेरियस एक्ट. अर्लियर स्टेट गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया था कोर्ट को कि 163 जो हॉस्पिटल्स है, 348 स्कूल है म्यूनिसिपैलिटी जुरिस्डिक्शंस के did not have a valid NOC. It cited practical difficulties and lack of trained manpower and infrastructure to achieve full compliance. Given that 241 fires हुई थी कमर्शियल बिल्डिंग्स में, 42 हुई थी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में 2022 में, जिसमें 257 पीपल जो है वो डेथ हो गई थी. Tightening the implementation of the provision of the building code and the model building bylaws imperative. Full accountability by the state and enforcement agencies is vital. So temporary and ramshackle structures allowed to come up in urban and rural areas, attracting unwary leisure seeker run the risk of setting off deadly fires. They need to be tightly regulated for safety. तो अब आता है जिससे क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन होगी 14% पर ऑन रिस्क वेट सॉफ्टर जीडीपी. बैंक क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 में ये माना जा रहा है कि बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो मॉडरेट होगी टू मॉडरेट 200 बेसिस पॉइंट्स पे 14% फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 16%. ये जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट थी ये 16% थी 24 में, बट इस साल ये 14%. क्यों? क्योंकि हाई बेस इफेक्ट की वजह से रिविजन इन रिस्क वेट एंड स्लोअर पेस ऑफ ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ. क्रिसिल रेटिंग said in report capex tailwind, however revival in private corporate capital expenditure especially towards the second half of the current year could provide a tailwind, the rating agency said, stating that जो फंडामेंटल ड्राइवर्स है क्रेडिट डिमांड के वो broadly intact है. It is said the pace of deposit growth could keep a check on credit growth even though differential between the two had reduced over the past year. Within the expected overall bank credit growth जो कि 14% रहेगी 2022 में, लार्जेस्ट सेगमेंट कॉर्पोरेट क्रेडिट 45% जो बैंक क्रेडिट का है वो ग्रोथ देखेगा. सी रिमेनिंग स्टीडी एट 13% while retail 28% of bank credit. Second largest segment is expected to grow the fastest at 16%. Crisil said adding growth in credit to MSME would slow down on high base. So credit slow down हो रहा है. Revision in risk weight as seen as drag on loan growth this year according to credit rating agency. Revival in private capex especially in H2 could however provide a tailwind. Okay. Google Amazon oppose antitrust bill. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यूएस लॉबी ग्रुप ने रिप्रेजेंट कर रहा है टेक जायंट्स का. फॉर एग्जांपल गूगल, अमेजोन एंड एप्पल हैज asked India to rethink its proposed EU-like competition law, arguing regulation against data use and preferential treatment of partners could raise user costs at slower later shows. Citing increasing market power of few big digital companies in India, government panel in February proposed imposing obligations on them under a new antitrust law, which will complement existing regulations
whose informants the panel said is time consuming. India's digital competition bill is on the lines of European Union Digital Markets Act 2022. So it will apply to big firms, including those with a global turnover of more than like $30 billion and at least 10 million local users. बस इतना ही है. Cyber security provide Checkpoint ramps up India presence. Checkpoint, Airtel Avive headquarter provider of cloud-based cyber security on Tuesday said that it was ramping up its India's operation as the country is rapidly evolving into cyber security markets driven by increasingly sophisticated cyber threats भी बहुत ज़्यादा है. बेंगलुरु ऑफिस इजरायली साइबर सिक्योरिटी फर्म ने अनाउंस किया है कि जो ओपनिंग है इसके नए ऑफिस का बेंगलुरु में, वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो फॉस्टर करेगा ग्लोबल इनोवेशन को, कोलैबोरेशन को एंड प्रोडक्टिविटी को. चेक पॉइंट said that facility features a customer experience center and AI demo zone जहाँ पे कस्टमर टेस्ट कर सकते हैं कटिंग एज सिक्योरिटी सॉल्यूशन टेलर टू देयर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट. इंडिया क्या है, स्ट्रेटेजिक मार्केट है फॉर अस इन टर्म्स ऑफ टैलेंट एंड मार्केट पोटेंशियल. डिजिटलाइजेशन पेस के साथ और जो एवर इवॉल्विंग साइबर थ्रेट लैंडस्केप हो रहा है, रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है अनप्रेसिडेंटेड बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को, said Sundar Balasubramaniam, India and SSCRC MD Checkpoint Software Technologies steep rise in attacks. According to Data Security Council of India, Indian cybersecurity market would be 5% of the global market by 2028. Checkpoint said that हर एक जो इंडियन फार्म है 2800 साइबर अटैक वो फेस कर रहा है एवरी वीक इन QI ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा 30% राइज ईयर ऑन ईयर, सरपासिंग द ग्लोबल एवरेज ऑफ 28%. सो दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट इन एपिक, नेसेसिटेटिंग एडवांस सॉल्यूशन होना चाहिए, ये बाला सुब्रमण्यम यहाँ पे बोलते हैं. पाकिस्तान ने वायलेट किया है 1999 एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ क्या हुआ था, साइन हुआ था, ये नवाज शरीफ कहते हैं. सो फॉर्मर पाकिस्तान प्रीमियर नवाज शरीफ ऑन ट्यूसडे एडमिट करते हैं कि ये एग्रीमेंट जो साइन किया था अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे और उस परवेज मुशर्रफ ने, सो ही सेड इट कि वो एग्रीमेंट अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है. हाउटी रोल सस्पेक्टेड आ मिसाइल हिट्स वेसल इन रेड सी. मिसाइल अटैक ने डैमेज कर दिया एक शिप को ट्यूसडे में रेड सी में यमन के कोस्ट के पास विद अ प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म saying radio traffic suggested the vessel took on water after being struck. तो ये कहती हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म कह रही है कि रेडियो का जो ट्रैफिक है उसने सजेस्ट किया था वेसल टुक ऑन वाटर आफ्टर बीइंग स्ट्रक. कोई भी ग्रुप इमीडिएटली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम नहीं करता, बट सस्पिशन इमीडिएटली फेल ऑन यमन्स साउथ रेबल्स who have launched a number of attacks targeting ships over Israel ports on Hamas in Gaza Strip. Attack happened off the port city of Hodeida in the southern Red Sea near the Bab al-Mandeb Strait, according to the British military United Kingdom Maritime Trade Operations Center. Vessel sustained damage in the assault and later reported an impact in the water in close proximity to the vessel. Crew are reported safe and vessel is proceeding to its next port of call, सेंटर ने ये कहा है. ओके, अब बात आती है प्रोटीन सेफ्टी एंड फ्यूजी न्यूरॉन्स कंस्पायर टू कॉज माइक्रोसेफेली. सो SAA SSD और इसके जो वेरिएंट्स हैं वो कह रहे हैं कि इम्प्लीकेट ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट प्रोसेस में जिसकी वजह से माइक्रोसेफेली होती है. एक नई रिसर्च हुई थी, फाउंड दैट वन कॉपी ऑफ दिस जीन वो नॉन फंक्शन है, SASSD, अदर रिटेन सम फंक्शन. सो इफ बोथ कॉपीज आर नॉन फंक्शन ह्यूमन एम्ब्रियो डाइज बिफोर इट बिकम्स अ फीटस. तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो दोनों जो जीन है SASS6 दोनों जीन नॉन फंक्शनल बन जाते हैं तो ह्यूमन एम्ब्रियो मर जाता है. माइक्रोसेफेली एक कंडीशन है जिसमें बेबी का हेड बहुत छोटा होता है देन द नॉर्मल. Most children जिनमें माइक्रोसेफेली हो also have a small brain, poor motor function, poor speech, abnormal facial features and are intellectually ये disabled होते हैं.
रिसर्चर बिलीव करते हैं कि जो रूट्स है कंडीशन का लाई इन द पीक फेज ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट इन द एम्ब्रियो, जब सेल इवेंचुअली न्यूरॉन बन जाती हैं, फेल टू डिवाइड नॉर्मली, clinicians can diagnose microcephaly before the baby is born using fetal ultrasound and MRI magnetic response imaging से पता लगाया जा सकता है। SAS जीन को हम जीन SAS और इसके जो वेरिएंट्स है have been implicated in its development process। मार्च 19 को रिसर्च ने यहाँ पे कहा था कि जेनेटिक फाइंडिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ known consanguineous Chinese couple with a history of microcephaly and fetal growth restrictions during the first pregnancy। So टीम फाइंडिंग ने ये पता लगाया था कि SAS जीन का रोल है जो माइक्रोसेफेली कॉज करता है, बट मोर इम्पोर्टेंट टीम ऑल्सो फाउंड दैट अगर एक कॉपी जो है वो नॉन फंक्शनल थी, अदर रिटेन एटलीस्ट सम फंक्शन। इम्प्लीकेशन वाज दैट कि अगर दोनों कॉपीज यहाँ पे नॉन फंक्शनल है तो ह्यूमन एम्ब्रियो मर जाता है। हमारी जो फाइंडिंग कंफर्म करते पिवोटल रोल SAS जीन का माइक्रोसेफेली पैथोजेनेसिस में, और रिवील करता है एक्सपेंडेड व्यू ऑफ द फिनोटाइप ऑफ म्यूटेशन स्पेक्ट्रम व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस जीन, रिसर्चर रोट इन देयर पेपर। सो सिमिलरली फरवरी 2024 का स्टडी हुई थी, रिसर्चर जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोग्नी में जर्मनी में रिपोर्ट किया था कि उन्होंने मॉडिफाई किया था माउस एम्ब्रियो डेराइव्ड सेल्स, जिसमें उन्होंने सारे SS जीन्स को रिमूव कर दिया। ये जो जीन्स है कंटेन करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर सेल टू मेक स्ट्रक्चर्स जिसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं, बट इवन जब ये जीन रिमूव हो चुके थे तो सेल्स वर एबल टू मेक पैसेबल इफ आल्सो एबनॉर्मल सेंट्रियोल्स बना दी। प्रॉब्लम कब आई थी? जब सेल्स वर नज टू डेवलप इनटू न्यूरॉन। एट दिस पॉइंट जितने भी सेंट्रियोल्स थे मेड विदाउट यूजिंग द जीन रेसिपी disappeared and the cells could not differentiate into neuron। तो सेंट्रियोल तो हो रहे थे SAS जीन्स के बिना, बट यहाँ पे वो जो सेल है वो क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही थी न्यूरॉन्स में। कंसेंजिनिटी एंड जेनेटिक रिस्क। सो यहाँ पे पीडियाट्रिशियन टर्न मेडिकल जेनेटिकिस्ट at the Center for DNA Fingerprinting and Diagnostic, Hyderabad, 70% or more of case of congenital microcephaly seen in the clinic वो कहाँ से आती है? consanguineous marriages से आती है, जो cousin में marriages होती है। So these are marriages between closely related individuals such as between uncle and niece or between first cousins। Consanguinity increases the risk of an individual in inheriting a muted copy of gene from both parents। Risk is greater if the muted gene is rarer in general population। Microcephaly is caused by mutation in 30 genes। Cell use 10 of these genes to encode proteins that are required to assemble the centrioles। तो सेल इन 10 जीन्स में से प्रोटीन को बनाती है जो असेंबल करते हैं सेंट्रियोल्स को। एंड जब एक सेल डिवाइड करती है तो इसका जो सेंट्रियोल है हेल्प फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर जिसको हम स्पिंडल बोलते हैं। तो जब सेल डिवीजन होता है ओल्ड और न्यू सेल्स नीड टू टेक अ सीरीज ऑफ केयरफुल स्टेप्स। स्पिंडल इज लाइक द हैंड्रेल अलोंग द स्टेयरकेस helping the cell form and maintain their structure। For example, once the old cell make 2 copies of its chromosome, each copy sticks to the center of the spindle। तो स्पिंडल के सेंटर पे वो 2 कॉपी चिपक जाती है जो एक elongated स्ट्रक्चर है। फ्रॉम देयर स्पिंडल मूव करता है हर एक कॉपी को टू इट्स 2 ends। each of these ends then become the nucleus of a new cell। अगर एक सेल क्रिएट करते हैं सेंट्रियोल प्रोटीन्स फ्रॉम म्यूटेटेड जीन, हाउएवर सेल डिवीजन इज अफेक्टेड एज वेल एज। सो मोस्ट चिल्ड्रन विद माइक्रोसेफेली हैव अ स्मॉलर ब्रेन, पुअर मोटर फंक्शन, पुअर स्पीच, abnormal facial features and are intellectually disabled। ILE 62 THR म्यूटेशन 2004 में क्या हुआ था? रिसर्चर ने डिस्कवर किया था SAS जीन को इन द राउंड फॉर्म elegans। They also found that protein that cells made using this gene was conserved across animal, meaning natural selection allowed this protein to exist in all members of the animal kingdom। जब रिसर्चर ने सप्रेस किया था SAS जीन को C. elegans haploids में, they found that cells failed to assemble new centrioles, resulting in arrested development। 2014 में भी रिसर्चर ने स्टडी किया था कंसेंजियनस पाकिस्तानी फैमिली को, ऑफ विच 4 मेंबर्स की माइक्रोसेफेली थी। All the affected individuals were found to carry a mutated version of the human SAS gene
on both their copies of chromosome 1, one inherited from the father and one from the mother. SAS जीन इनपुट्स करता है प्रोटीन को जिसके पास 657 अमीनो एसिड होती है. प्रोटीन असेंबल करता है न्यू सेंट्रियोल्स को ड्यूरिंग द सेल डिविजन प्रोसेस. In the study of Pakistani family, researchers were able to describe the mutation correlated with the microcephaly. Amino acid isoleucine at position 62 had been replaced by threonine. Thus, its name, इसका जो नाम है वो क्या दिया गया था, नाम दिया गया था भाई यहाँ पे आइसोल्यूसिन 62, यहाँ पे थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन 62 थ्रियोनिन. Last year, researchers at the University of Tulsa in US introduced the isoleucine 62 throsin mutation. C. elegans में इंट्रोड्यूस करते हैं इसके जीन में. ये इनका जो एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट करता है इन द जनरल जेनेटिक्स रिवील दैट दिस चेंज डिड नॉट डिटेक्टिवली इम्पेयर करेगा सेंट्रियोल असेंबली को और फंक्शन को C. elegans में. बट जब वर्म्स जीनोम हैड अनदर म्यूटेशन दैट अफेक्टेड अ डिफरेंट सेंट्रियोल प्रोटीन, आइसोल्यूसिन 62 threonine mutation significantly increased central replication failure and embryo death. Evidently, protein made using a SAS gene with the isoleucine 62 threonine mutation is functional enough to allow individuals with other unaffected organs to be born and grow into adulthood. So, in C. elegans, it becomes deadlier when the second mutation is also present. At the same time, humans with just the isoleucine 62 threonine mutation does not escape. Its mutation is wild impairment and central function still dysregulate cell division enough to cause microcephaly. साइंटिस्ट ने कंडक्ट करी है 3 स्टडीज जहाँ पे वो ये अपनी फाइंडिंग को उन्होंने लेके आए हैं. न्यूरॉन्स फिनिकी है. फरवरी 2022 में पेपर ने इंडिकेट किया था डिफरेंट सेल टाइप्स हैव डिफरेंट टॉलरेंस टू अ रेंज ऑफ डेफिसिट्स इन central composition and function. In particular, cells fated to become neurons are finicky and have the least tolerance for imperfect centrioles. This is why, while an individual with a slightly defective SAS gene can survive to birth and adulthood, he or she also suffers serious brain and head deficits and intellectual disability. Next is gravity shaping celestial bodies. So, why are planets formed in spherical shape? Short answer ये gravity है. Force by virtue of the large masses of planets and stars forces them into spherical shape. Part of the answer is also geometry. Sphere is the most compact three-dimensional shape. To be more accurate for a given volume, sphere is the shape with the lowest surface area. If stars and planets had any other shape, gravity would force them to become spherical. Bodies that are less massive also experience less of force due to gravity and thus will be less compelled to enter into the spherical shape. Electromagnetic force between the atoms in these bodies will be able to better resist gravity's attempt to sculpt it. That is why comets, most asteroids, and even us humans are not spherical. So, but let's get even more accurate. Nothing in the universe is truly spherical. Stars and planets are actually oblate. Spheroids. Since they both rotate around central axis, they create a centrifugal force that basically pushes mass outward. So the oblate spheroid shape is a sphere that appears to bulge at the equator. जैसे आपने अर्थ की भी शेप देखी होगी. As a result, gravity is weakest at the equator and it's strongest at the poles. That is why on the earth objects falls to the ground down are tiny bit faster at the poles than at the equator. So on the other hand, objects fall to the ground. यहाँ पे पोल पे ज्यादा ये फॉल करता है. तो ये हमारा जो द हिंदू की एनालिसिस है कंप्लीट हो गई है. लेक्चर को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू.